हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को वैशाख चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वैशाख चौथ के समय सुनी जाने वाली कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर बेच कर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के लड्डू बनाती, एक बेटे ने खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, वे 2 बांटती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है कि जो चूरमा के लड्डू बना रखे हैं। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुझको आज दिया था क्या? बेटा बोला, हाँ दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ी लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमे बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा के लड्डू बनाकर खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको तो भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पुकार करके बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुकार करके बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझको खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत में कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक तो कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा पुकार कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमी के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमी ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए। ये बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है।
थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथों पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने हर्ष ही स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीने बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरी गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी कि राजा की बेटी ने कहा कि आपका गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि हम गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसीलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला ही रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटा बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा करके निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हड़कारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ माता का व्रत करें। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे ही सबको बचाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो चौथ मैया की।